जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोजगार विद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए न्यू बुक 2025 का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का, जिसमें दोस्तों हम एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारा दोस्तों तीसरा चैप्टर है और इससे पहले हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो आज हम दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ का दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट नंबर दोस्तों दूसरा लेकर आए हैं। और इससे पहले दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो को प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए ऐड कर रखा है। तो दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के लगभग 30 तक के क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे और उसको दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आज हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज ये एलसीएम एंड एचसीएफ का जो चैप्टर है दोस्तों, आज ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए दोस्तों 31 से लेकर 64 तक के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए, उनका दोस्तों हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक क्लास से जुड़े रहेंगे, आपको दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। क्लास का समय 12 बजे होता है, दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास होती है, तो सभी लोग 12 बजे तैयार रहेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो ये प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है ना वो y प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों में सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी और y की वैल्यू, और x y की जो भी वैल्यू आएगी उनका दोस्तों क्या कर देना है, डिफरेंस, अंतर, यानी कि माइनस, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिएगा दोस्तों कैसे करना है, देखिएगा दोस्तों यहाँ से बोला है कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या को x से 716, 1837 और 2545 से जब विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है x और माइनस वाई का। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जो 716 है और 1837 और 2545 का, इनका दोस्तों हम आपस में क्या निकालेंगे, अंतर, क्योंकि हमसे दोस्तों x और y की वैल्यू में भी अंतर पूछा है, इसलिए दोस्तों इसका अंतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको संख्या दी गई है 716, ये हम आज से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका है 716, और इसके बाद है दोस्तों आपका 1837, और इसके बाद आपका दिया गया है 2545। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे इनके दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले 716 और 1837 के बीच का अंतर निकालो। इसके अंतर निकालने के बाद फिर दोस्तों आप 1837 और 2545 के बीच का अंतर निकालेंगे। इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो दोस्तों उन सबका हमें क्या ले लेना है, एचसीएफ ले लेना है, यानी कि मासा, क्योंकि विभाजित करने के लिए बोल रहा है ना, तो क्या लेंगे, मासा। तो 716 में से ये 1837 हम दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है दोस्तों, इनके बीच का अंतर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, अंतर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अंतर। तो भाई इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो भैया यहाँ से 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा आपका 2, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, और यहाँ से क्या बचेगा 1, यानी कि 1121। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1121। अब इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इनको आपस में घटाएंगे तो यहाँ से जाएगा आपका 15, 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, 3 में से 3 जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 3 में से, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 चला जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे आपका बचेगा जाके 708। कितना बचेगा मेरे भाई, आपको सर 708 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ से आपने देखा कि इनका अंतर आया 1121, इनका अंतर आया 708, लेकिन ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, x की वैल्यू है। ये वैल्यू जो निकल के आई है, किसकी वैल्यू निकल के आई है, x की, और x का हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मासा, यानी कि x का क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे भाई। तो वैल्यू आपके सामने दे गई है, वैल्यू तो आपको दे रखी है, क्या है दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे। इन दोनों का एचसीएफ दोस्तों कितना आएगा, तो भाई भाग आप दे के देखेंगे। तो भाई एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको पार्ट 1 में बता भी दिया था। भाई भाग विधि से आप इनका एचसीएफ मासा जो है दोस्तों इनको
निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा दोस्तों 59, क्योंकि 59 गुणे 12 708 होता है, और 59 गुणे 19 आपका क्या होता है 1121। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 59। बाकी आप इसको एचसीएफ को निकाल सकते हो। निकालते कैसे हैं तो भाई पार्ट 1 देख लेना भाई, इसमें बताऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझ गए ना। तो भाई एचसीएफ आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया बेसिक, तो इसकी पहली क्लास देख लो, एचसीएफ निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका एचसीएफ निकाला दोस्तों, कितना आ गया 59। अब ये जो एचसीएफ आया है इसको देखो, यहाँ से देखो इसका जो एचसीएफ आया ये कितना आ गया दोस्तों तुम्हारा 59 आ गया 59। अब ये जो 59 आया है ना, अब इस 59 में को हम किससे भाग करना है, इस 59 को ना अब हम किससे भाग करेंगे, तो इस 59 का आपको भाग देना है 716 में, क्योंकि कह रहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमें 22 प्राप्त होता है। तो जब आप इसको 716 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ से हमें 22 जो है वो शेष मिलेगा, और वहाँ से हम दोस्तों y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई कैसे निकालेंगे भाई, और 59 का भाग देना है भाई। ठीक है, अब 59 का भाग हमें किस में देना है 716 में, तो 59 का भाग हमें किससे देना है भाई 716 में। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है शेषफल। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, भाग दे के देखेंगे तो 59 एकम 59 एक बार जाएगा, 11 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 2, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपका 126। कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 126 आ गया। 59 दूनी होता है आपका 118, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 118। 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो यानी कि यहाँ से जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष फल बचा वो हमारा कितना बचा है 8 बचा है। आप कह रहे हो कि सर मेरा शेषफल 8 बचा, वो कह रहा नहीं, जो शेषफल है ना वो हमें y प्राप्त होता है, यानी कि हमें y की वैल्यू निकल के आ गई है 8। ये y की ही वैल्यू निकल के आ गई है मेरे दोस्त 8। जो y 8 जो शेष बचा है यही हमारी दोस्तों क्या निकल के आई है, y का मान निकल के आया है। हमसे पूछा क्या है x माइनस वाई का मान, तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 59 है, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8। भाई माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको सिर्फ 51 आ जाएगा, यानी कि 51। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली जो आंसर निकल के आएगा ना वो आ जाएगा 51। 51 किस ऑप्शन के पास है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी के पास है, दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा ऐसा ही मिलता जुलता सेम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन भाई सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, ज्यों का त्यों आपको इस क्वेश्चन को करना है। x वह सबसे बड़ी संख्या है जब 903 2003 को 16 से 73 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमें समान प्राप्त होता है, तो शेषफल कितना है। इस बार हमसे भैया क्या पूछा, शेषफल पूछा। भाई सेम क्वेश्चन है, देखो आपको संख्या दे रखी है, इन्होंने कितनी दे रखी है 903 दे रखी है, और इन्होंने 2003 दे रखा है, और 1673 दे रखा है। जब भी आपको विभाजित करने की बात आए या इनका एचसीएफ निकालने की बात आए तो भैया इनका एचसीएफ निकाल लो। 903 2003 1673 का एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, जब इतनी बड़ी संख्या हो तो भैया इनका भाग तो नहीं देंगे, जब भाग नहीं देंगे तो इनको शॉर्ट्स करने के लिए दोस्तों इनके दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ये एक नया मेथड आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। अब 903 में से 2003 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 2003 में से 903 माइनस कर देना है। तो जब ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 से 3 जाएगा 0 0, और यहाँ पे आपका बचेगा आपका कितना 3 से 3, और 0 के सामने आ जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1। कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर सॉरी यहाँ पे आएगा 1100, 3 लिख दिया भाई, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 1100। इनके दोनों के बीच का जो अंतर आया दोस्तों वो कितना आ गया दोस्तों, आप कहोगे सर 1100। अब 2003 के और 1673 के बीच का अंतर निकालेंगे तो घटाएंगे तो 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, सॉरी 3 से 3 जाएगा 0, और 10 में से 7 जाएगा आपको बचेगा 3, और यहाँ से भी आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि कितना बचेगा 330। तो आपने देखा कि भाई इनके दोनों के बीच का जो मैंने डिफरेंस लिया, एक का आया 1100 और दूसरे का आया 330। अब आपके सामने दो संख्याएं हैं, अब ये संख्याएं जो है ना, अब हमें इनका क्या निकाल देना है, अब हमें इनका निकाल लेना है एचसीएफ, और बहुत आसानी से इसका एचसीएफ निकाल सकते हो भाई। 11 तियाँ 33 और 11 एकम 11, भाई एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 110 आ जाएगा भाई। 110 आएगा कि नहीं भाई, ये कट जाएगा ना भाई, आप कहोगे भैया बिल्कुल कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों 110 आ गया ना भाई। 110 दामन 1100
और 110 तियाँ कितना हो जाएगा 330। भाई कट रही है, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे दोस्त 110। अब इस 110 जो एचसीएफ आया है ना, इसको हमें भाग किस में देना है भाई, पहली वाली संख्या में। याद रखना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ना इसका जो एचसीएफ आया था 59, इसको मैंने पहली संख्या में भाग दिया था, और वो पहली संख्या हमारी क्या थी दोस्तों 716। ठीक वैसे ही दोस्तों आपको इसकी पहली संख्या कौन सी हमारी 903, इसी में आपको इसका भाग दे देना है। तो भाई जैसे ही आप 110 में 903 का भाग देंगे, इससे जो भी दोस्तों हमारा शेष फल आएगा वो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो भाई किससे भाग देना है दोस्तों में 903 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा भाई 110, 11 अट्ठे 88, भाई 8 बार जाएगा, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 880। भाई कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 2। कितना शेष आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पर आपने देखा जो रिमाइंडर यानी कि हमारा शेष बचा है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो आपको सर जो शेष फल आ गया वो हमारा आ गया 23। तो हमसे पूछा क्या था भाई, शेष फल ही तो पूछा था। लो भाई फाइनली आंसर आ गया हमारा 23। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने देते हैं, इससे क्या है आपकी एक प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो चलिएगा सभी लोग प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। भाई एक्स सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, भाई इन्होंने संख्या हमारी वही है भाई, अंतर निकालो, इनका एचसीएफ निकालो सबसे पहले। 988 है, 1637 है, भाई इतनी बड़ी संख्या है, कैसे निकालेंगे एचसीएफ भाई, डिफरेंस से। तो 2345, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, जो भी आएगा उनका ले लेंगे एचसीएफ। ठीक है, माइनस करेंगे भाई, यहाँ से बचेगा 17 में से 8 जाएगा आपका 9, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा आपका 4, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 6, 649। इनको भैया घटाएंगे भाई, इनके बीच का अंतर कितना आएगा भैया, तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे बचे है 3, और 13 में से 6 जाएगा आपका बचेगा 7, ये आएगा 708। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है 708। अब आपको क्या करना है भाई, 649 और 708 इनका दोनों का ले लेना है आपको मासा, मासा यानी कि एचसीएफ। ठीक है भाई, इनका एचसीएफ ले लेना है। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, इनका एचसीएफ आएगा 59 आएगा भाई। ठीक है, 2 ने 18, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 59, 59 इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब इसका जो एचसीएफ आएगा ना भाई, इसको डिवाइड हमें किससे करना है, पहली वाली संख्या। पहली संख्या हमारी क्या थी 988, यही तो हम करते आए हैं अभी तक। तो बस देखो भाई एचसीएफ आप लोग निकाल लेना मेरे दोस्त, भाग विधि से निकाला जाता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, तो भाई इसको 59 को हमें क्या करना भाई, डिवाइड कर देना है, किस में करना है 988 में, बस भाग दे दो, सिंपली आंसर आ जाएगा भाई। 59 एकम 59 भाई एक बार जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, कैरी करेगा, यहाँ पे बचेगा आपका कितना 8 में से 5 जाएगा 3, और एक कैरी करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 398। कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये आपका 6 बार, कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। 59 छिक्का होता है 354, 354, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4। फाइनली जो दोस्तों हमारा शेष बचा वो कितना बचा, आपको उसे 44 शेष बचा है, और शेष फल ही तो पूछा था, तो कितना बचा है 44। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। भाई ऐसे क्वेश्चनों में होते तो सरल हैं, आपको दिक्कत कहाँ आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ को निकालने में। तो दिक्कत एचसीएफ को भी निकालने में नहीं है, क्योंकि जब आप एचसीएफ निकालना सीख जाओगे तो एचसीएफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया पहली क्लास को देख लो, मैंने उसको एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बहुत कुछ उसमें आपको बताया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का रहेगा कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जो 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन है ना ऑप्शन से कर लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त ऑप्शन से कर लिए जाते हैं। अब आप करना क्या भाई, ऑप्शन में आपको एक ऐसी संख्या उठा लेनी है जिसमें आपको 16 से भी भाग देना है, 24 से भी भाग देना है, 40, 64, 72 से भी भाग देना है, और उन सभी का जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचेगा सबका शेषफल 1 आएगा। भाई सबका जो शेषफल है ना वो 1 आना चाहिए। अब भाई आप क्या करोगे सर, इसमें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कहोगे भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है, सबका भाग देना है। तो भाई यदि आप ऐसा ना करना चाहो तो उसके लिए आप लोगों के लिए पास एक बेस्ट मेथड है कि आपके सामने यहाँ पर जो भी ये संख्या देखने को मिल रही है 16, 24, 40, 64, 72, इन सब का आपको ले लेना है एलसीएम। और इस एलसीएम में
इसका क्या ले लेना है दोस्तों, आपको एलसीएम, और इसका आपको क्या करना है एलसीएम, और इस एलसीएम में जो भी एलसीएम आएगा उसमें अपनी तरफ से एक जोड़ देना भाई, अपनी तरफ से एक जोड़ देना भाई, आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। ठीक है। एक तो तरीका है आपका ऑप्शन से, भाई ऑप्शन उठा के चेक कर लो, 16 से भाग दो, फिर 24 से भी दो, 40 से भी दो, 64 से भी दो और 72 से भी दो, और उसका रिमाइंडर एक आएगा। दूसरा तरीका क्या है, इन सब का एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आएगा उसमें +1 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई या नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई सभी लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले करेंगे इसका एलसीएम लेंगे भाई। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं भाई 16 का, और किसका है भाई 24 का, और फिर आपका 40 का। 16, 24, 40 और 64 और आपका 72। भाई इनका एलसीएम ले लो आप लोग। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे भाई, 2 से ले लेंगे एलसीएम। तो 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12। अब भाई देखो समय तो ऐसे भी लगेगा जब आप इनका एलसीएम निकालोगे, भाई समय तो ऐसे भी लगेगा। अब आप कहोगे सर आपको बताइएगा हम कौन सा मेथड यूज करें, तो भाई उसके लिए आपके लिए पास सबसे बेस्ट मेथड है, वो है बाई ऑप्शन। ऑप्शन से दे लो भाई, बहुत जल्दी आ जाएगा। भाई देखो ऑप्शन से मैं करके बताता हूँ आपको। ऐसे करोगे ना भाई, एलसीएम निकालने में भी समय लगेगा, अब इसमें भी एलसीएम निकालने में समय लगेगा बस, और बाकी का कुछ नहीं समय लगेगा। ठीक है, इसका क्या करते हैं भाई, ऑप्शन से कर लेते हैं भाई। पहला ही ऑप्शन उठा लो भाई, पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ भाई, कौन सा 2879 है भाई। 2879 में हमें किसका भाग देना भाई, 16 का। भाई एक एक ऑप्शन उठा के जब बस एक शेषफल आना चाहिए बस, तो इसको करेंगे तो 16 एकम 16, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 127 हो गया भाई। कितना हो गया 127। 16 × 80 16 सत्ते 112, 16 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128। 16 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्त, 16 अट्ठे 128, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 16 सत्ते 112, कितनी बार गया भाई 7 बार गया 112, 7 में से 2 जाएगा 5, ये बचेगा आपका 159। अब ये हो गया 159 भाई। ये कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 16 निम्मा 144, 9 बार जाएगा 144 हो गया भाई। 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पर कितना बचा 15 भाई, शेषफल एक नहीं बचाना, जब नहीं बचा तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो भैया पहला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से समय नहीं लगेगा। अब भाई दूसरा ऑप्शन उठा लो 2881। ठीक है, अब क्या करना मेरे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन उठा लो 2881। 2881 में भाग दे के देख लो, यदि एक शेषफल आ जाता है तो बाकी के भी चेक कर लेना भाई। 16 का मैं भाग दूंगा भाई, 16 एकम जाएगा 16, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 128, और 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे होता है आपका 128। लो भाई आ गया ना भाई, 16 अट्ठे ही 128 होता है, ख़त्म हो गया भाई 128। ठीक है, और इसका बचेगा एक, ये एक नीचे आ जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर। तो आपने देखा भैया रिमाइंडर एक बच गया, भाई रुक जाओ, रिमाइंडर तो हमारा एक आ ही गया भाई। अब यहाँ पर रुक जाओ भाई, एक बार मैं ऐसा करता हूँ ना भाई, 24 को भी चेक करके देख लेता हूँ भाई, कर लो 24 को भी चेक करके देख लो भाई, 24 को भी आप चेक करके देख लो भाई, दो संख्याओं को देख लो आंसर आ जाएगा भाई। तो आपको सर 2881 इसको भी चेक करके देख लो, तो भाई क्या करोगे सर, 24 से कम 24, एक बार जाएगा 8 में से 4 गया 4, 48, और यहाँ से देखो 24 दूनी 48। भैया यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर एक आ गया, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर एक आ गया भाई। 100% श्योर कर सकते हैं कि भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप एग्जाम में चारों ऑप्शन चेक कर लेना, एग्जाम में आपने सॉरी चारों ऑप्शन नहीं, एग्जाम में जाना तो ये सभी संख्याएं चेक कर लेना भाई, 72 64 40। मैंने आपको केवल 2 बताई हैं भाई, भाग दे के देख लो 2881 आएगा यही, क्योंकि 2881 ही एक ऐसी संख्या जिसमें हम भाग देंगे ना 16 24 40 64 72 का, तो रिमाइंडर हमारा एक ही बचेगा। ठीक है, कर लोगे ना आप लोग, चलिएगा सिंपल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 35 को करना भाई, बड़ी से बड़ी संख्या है 2042 233 को भाग देने पर, इनको क्या कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल 18 और शेषफल हमें 13 प्राप्त होता है। भाई शेषफल हमें 18 और शेषफल 13 प्राप्त होता है। अब देखो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों को, भाई देखो सबसे पहले संख्या लिख लेना। संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 2042। ठीक है, ये संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 2042 है भाई। 2042 में अब देखो जो भी इसका शेषफल आए, जैसे कि 2042 के सामने देखो कितना शेषफल आ रहा है, भाग देने पर 18, तो ये 2042 में जब भाग देने पर 18 प्राप्त होता है, और 233 में भाग देने पर हमें
13 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो रहा है शेषफल। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस शेषफल को इन दी गई संख्याओं से घटा देना है और जो भी इनकी संख्या निकल के आएंगी उसका HCF लेके आपको आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, 2042 है, शेषफल कितना है 18, भाई शेषफल को इससे घटा दो आप। ठीक है, इससे आप उसको घटा देंगे तो इससे इसको इसका कितना आएगा भाई, 12 में से 8 जाएगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा 3 और 3 में से 1 आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये आ गया 2024 आ गया। अब उसी प्रकार से अगली संख्या हमारी कौन सी है, 233 है। इसको घटाने पर भाग देने पर 13 प्राप्त होता है। तो भाई इसको जो 13 शेषफल प्राप्त होता है ना, इसको 13 को आप इससे घटा देंगे। भाई इससे घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और ये आ जाएगा 2, 220। अब ये जो संख्या निकल के आई है ना 2024 और 220, भाई इनका निकाल दो HCF। भाई इनका HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। भाई निकाल सकते हैं ना, 22 दूनी 44। भाई 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका 44, यानी कि 44 हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा भाई। 44 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 220। 44 पंचे 220, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो आप कैसा होगा सर, इसका HCF आएगा 44। भाई 44 आ जाएगा भाई, बहुत ही आराम से। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई 44। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। छोटी से छोटी संख्या भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्रमशः जो है 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। वह हमें दोस्तों संख्या पता करनी है। तो भाई देखो, वही मैंने अभी तरीका बताया कि भाई 12, 10 और 11 से विभाजित करते हैं। जो शेषफल बच रहा है ना भाई, उस शेषफल को इन दी गई संख्याओं से हमें घटाना है। जैसे मैंने अभी पिछली संख्याओं में ये शेषफल आ रहे थे, ये जो आ रहे थे ना भाई, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन से सर्कल किया, जिस पर मैंने ग्रीन से सर्कल किया है ना, ये क्या आ रहे थे, शेषफल आ रहे थे। इन शेषफल को घटाना है। ठीक है, वैसे भी आपको इससे भी घटा देना है। भाई आपको क्या करना है भाई, 12 को ना 11 से घटाना है, क्योंकि भाई 12 को किससे घटाना है, इससे, इनको इससे घटा देना है। ठीक है, 12 से 11 घट जाएगा आपका। इसके बाद 10 है तो 10 से आपको 9 को घटा देना है। फिर आपका कितना है 11, और 11 को आपको 10 से घटा देना है। यहाँ पर इनकी संख्याओं को लिख लेनी है भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। प्रत्येक स्थिति में 1 1 1 आ रहा है। तो यहाँ से आपने देखा कि 12, 10, 11, भाई इनका ले लेंगे एलसीएम। इनका क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12, 10, 11 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 11 छिक्का 66, भाई 12 पंचे 60 और फिर 12 पंचे 60। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 660। बड़ी संख्या को पाड़ा पढ़ेंगे, एलसीएम कितना आया 660। और भाई प्रत्येक स्थिति में ना भाई इनको घटाने पर कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा भाई, यानी कि घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, एक। बस इस इनके एलसीएम में से एक माइनस कर दो भाई, इनके एलसीएम में एक माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा आपको, 659 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा 659। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर इसको करेंगे कैसे एग्जाम में। भाई आपके सामने सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, भाई घटा देंगे। यदि इनके वैल्यू बराबर आती है तो इनका एलसीएम ले लेंगे 12, 10, 11 का, और उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 को विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। भाई 2, 3, 4, 6, भाई इनका एलसीएम निकाल दो सीधे। भाई 2, 3, 4, 6 कितना आएगा एलसीएम, 6 दूनी 12। बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो, तुरंत आएगा एलसीएम भाई। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तुरंत बोले कि भाई एलसीएम तो इसका आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। और कह रहा है कि प्रत्येक में शेषफल 1 वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, कि जब इनको हम विभाजित करेंगे ना भाई 2, 3, 4, 6 से, तो भाई उनका जो शेषफल है ना वो 1 ही मिलेगा। तो भाई अब आप देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको दोस्तों इसका जो एलसीएम निकाला है ना मैंने 12, 12 से यदि मैं उसमें भाग दूंगा ना तो उसमें एक ही शेषफल बचेगा। तो भाई 1008 में 12 का भाग दे के देखो पहले, 1008 में पहले 12 का भाग दे के देख लो भाई। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 निम्बा 108 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 4, 48। तो 12 चौको 48, भाई कोई शेषफल नहीं बचा मेरे दोस्त। यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 0, लेकिन हमें शेषफल लाना कितना भाई, प्रत्येक प्रत्येक में शेषफल 1 लाना है। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 बचा। 1005 में भाग दे के देखो भाई, यहाँ पे 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा 45 हो जाएगा।
अब फिर कितनी बार जाएगा, 12 चौको 48 और 12 तिहाई 36। भाई ज़्यादा शेष बच रहा है, 12 तिहाई 36 है और 36 4 5 4, यहाँ पर 9 शेष फल बच रहा है। भाई ये भी गलत है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये भी गलत है। अब 1009 में भाग दे के देखो भाई 12 का, भाई 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा 49। अब कितनी बार जाएगा, 12 छिंग 12 छिंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौको 48, एक शेष फल बचेगा। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 1। फाइनली दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर चाहो तो आप लोग 12 का भाग दे के भी देख सकते हो। भाई 12 भाग आएगा 1009। भाई 12 अट्ठे होता है आपका 96, यहाँ पे बचेगा 4, ये हो जाएगा 49 और 12 चौको होता है 48। तो भाई देखो 9 में से 8 गया 1, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। तो वही तो कह रहा है रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 1009 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। एक पुस्तकालयध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूहों में सजाना था। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है लेकिन 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। वह 10 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है फिर भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। जब वह 36 या 30 पुस्तकों के भी समूह बनाने का प्रयास करता है तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग का दही कर देते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना रहेगा। भाई देखो यहाँ पर आपको पुस्तकें बताई गई हैं कि कुछ पुस्तकें को समूहों में सजाना है। पुस्तकों को समूहों में सजाने की बात कह रहा है, ठीक है। तो एक तरफ आपको लिख लेना है भाई पुस्तकों का समूह और बाकी आपकी शेष पुस्तकें, क्योंकि कोई कुछ पुस्तकें शेष भी रह रही हैं और कुछ को वो सजा भी रहा है, ठीक है। एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों क्या, पुस्तकों का समूह। यहाँ पर एक तरफ आप लिख लेंगे दोस्तों समूह लिख लेंगे पुस्तकों का, ठीक है, पुस्तकों का समूह। और यहाँ पर लिख लेंगे बची हुई पुस्तकें या शेष पुस्तकें, और यहाँ पर लिख लेंगे बची पुस्तकें। और जो समूह वाला है यहाँ पर पुस्तकें समूह में रखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि सबसे पहले कितनी पुस्तकों का समूह बनाया। देखो बोल रहा है कि 9 पुस्तकों का समूह बनाता है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे भाई 9। लेकिन कह रहा है कि 3 पुस्तकें शेष रहेंगी। शेष कितनी रहेंगी भाई 3, यहाँ पे लिख देंगे भाई 3 पुस्तकें शेष रहेंगी। इसके बाद भाई पुनः कह रहा है कि 10 पुस्तकों को समूह बनाता है। अब इसने 10 पुस्तकों का समूह बनाया, इसमें शेष कितना रह गया, फिर से 3 शेष रह गया। इसके बाद वह 36 या 30 पुस्तकों को बनाता है। भाई कन्फर्म नहीं है तो ये दोनों को लिखेंगे, भाई 36 भी बनाता है या 30 भी बनाता है। और प्रत्येक समूह बनाने का प्रयास करता है तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती, मतलब इसमें भी 3 पुस्तकें शेष रह रही और इसमें भी 3 पुस्तक शेष रह रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी है भाई, न्यूनतम। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, क्या सभी में 3-3 पुस्तकें ही शेष आई हैं। तो भाई जो पुस्तकों की जो बची हुई संख्या है वो कैसी है दोस्तों, समान है, क्योंकि सभी में 3 शेष पुस्तक ही बची हैं। भाई 9, जब 9 सजा रहे थे तब भी 3 बची, 10 सजा रहे थे तब भी, 36 या 30 सजा रहे थे तब भी 3 ही दोस्तों पुस्तकें शेष बच रही थीं। यानी कि पुस्तकें कैसी हैं, समान है। और पिछला क्वेश्चन में भी हमने आपको ऐसा ही एक पॉइंट बताया था जिसमें दोस्तों आपका शेष समान आया था और उसमें एलसीएम हमने किसका लिया था, 12 10 11 का। इसी बेस पर ये वाला भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38। अब आपको क्या करना है, जो हमारी समूह में सजाई गई जो पुस्तकें हैं ना, इनका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है मेरे दोस्त, यानी कि ये 9 10 36 10 हैं, इनका क्या करना है, इनको हमें ले लेना है एलसीएम। भाई इनका एलसीएम ले लो भाई, बड़ी संख्या का पढ़ा पढ़ेंगे भाई। 36 36 है ना सबसे बड़ी, तो भाई 36 का पाड़ा पढ़ेंगे भाई। कितनी बार जाएगा भाई, 36 है 30 है, ठीक है। तिछंग 18, 30 छिक्का 180 और 18 दहम 180, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। भाई इसका एलसीएम आएगा 180। एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, 180। यानी कि जो पुस्तकों की हमसे क्या पूछी, न्यूनतम संख्या। देखो क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। भाई हमसे न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो पुस्तकों की न्यूनतम संख्या जो भी होगी वो 180, और जो पुस्तक शेष रह गई होगी वो भी तो पुस्तक आएगी इसमें, 180 और प्लस जो पुस्तकें शेष रह गई हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करेंगे कि जो शेष पुस्तक बची है ना, वो इनको जोड़कर इसमें जोड़ देंगे। कैसे, क्योंकि इसका तो एलसीएम आ गया आपका 180। एलसीएम कितना आया भाई इसका, 180। अब 180 जो आई है ना, हमें पुस्तकों की कौन सी संख्या निकालनी है भाई, न्यूनतम संख्या। यहाँ से हमें क्या निकालनी है भाई, न्यूनतम संख्या निकालनी है।
अब गलती लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बची हुई पुस्तकें हैं ना भाई टोटल, वो टोटल पुस्तकों को इससे जोड़ देंगे। भाई 3 इसमें है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, वो तुरंत इसमें 12 ऐड कर देंगे भाई। लेकिन आपको 12 ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पुस्तकों की जो बची हुई पुस्तकें हैं उनकी संख्या कैसी है, समान है, सभी में 3 बच रही है, तो इसका मतलब है तो पुस्तक इसमें भी 3 होगी, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी पुस्तक की 180 तो है ही, लेकिन 3 पुस्तकें तो शेष भी बची हुई हैं, तो ये भी तो जोड़ेंगी, तो 180 3 कितना हो जाएगा, 183। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा 183। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो क्लास को दोबारा कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जब 6539 73 91 38 82 सबसे बड़ी संख्या एक्स से, ऐसा क्वेश्चन अभी हम कराए थे आपको, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है आपका। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई आप लोग भी जल्दी से, फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 39। भाई सबसे पहले तो वही तरीका रहेगा भाई इनके बीच, इनका एचसीएफ यानी कि मासा निकालने का। तो भाई मासा निकालने का तरीका वही मैंने जो आपको बताया भाई, 6539 और 7391, दो संख्याएं हैं ना भाई, इनके बीच का अंतर ले लो। इसके बाद अगली संख्या हमारी 8882, 8882 और इनके दोनों का बीच का अंतर ले लो भाई, माइनस कर दो तुरंत भाई। 9, 11 में से 9 जाएगा आपका 2, 8 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 5, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 5, और 13 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8, 852, 852। इससे माइनस करेंगे भाई, 2 में से 1 जाएगा 1, 18 में से 9 जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका कितना 7, 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे आपका बचेगा 8 में से 7 जाएगा 1, 1491। भाई 852 और 1491 आ गया। अब भाई 852 1491, भाई इनका क्या लेना है, हमें एचसीएफ लेना है भाई। अब आपको सर 852 का भाग 1491 में देंगे, तो भाई इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, नहीं आ रहा भाई, इनके दोनों के अंतर ले लो भाई, फिर से इनका दोनों का अंतर ले लो भाई। तो भाई कितना आ जाएगा भाई, 11 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से आपका 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, सॉरी हाँ, 11 में से 2 जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 5, यहाँ पे बचेगा 13, और यहाँ पे बचेगा आपका 12, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपका 14, और 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, 639 हो गया भाई आपका। अब भाई 639 का एचसीएफ निकालेंगे, तो भाई इसको एचसीएफ निकालने के लिए क्या रहेगा भाई, वही तरीका है भाई। इसका एचसीएफ हो जाएगा भाई 213 तियाँ 213 तियाँ 639, भाई 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9, भाई 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 से डिवाइड किया तो भाई आ गया भाई कितना 213। तो एचसीएफ क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है भाई, 213। तो 213 ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, एचसीएफ निकल के आ गया भाई। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, वही एक्स का मान होगा हमारा 213 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो 3x माइनस 98, भाई अब तो कर सकते हो भाई, एक्स की वैल्यू आ गई है, अब तो कर ही लेंगे भाई। 3 गुणे एक्स का मान कितना भाई 213, माइनस कितना करना भाई 98, ये आपके सामने आ गया भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 98, 9 में से 8 जाएगा 1, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 5, कितना आया मेरे भाई 541। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 541। क्लियर? थोड़े से आपको ये क्वेश्चन बड़ी संख्या में देखने में लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बेहद सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मान लीजिए एक्स 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होता है, तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। भाई एक्स के अंकों का योग बोल रहा है हमसे, एक्स के अंकों का योग। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने दे रखी है भाई, ठीक है। इनको विभाजित करने पर ये शेषफल बचता है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो जो शेषफल बचते हैं ना, उनको आपस में उनसे घटा देना है भाई, इनको क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है भाई। इनको हमें क्या कर देना है, घटाना है। जैसे 12, 15, 16 है और 20 को, इनको विभाजित करने पर जो हमें शेषफल मिला है ना, 9, 12, 13, 15, सॉरी 9, 12, 13 और 17, ये 4 शेषफल मिले हैं ना, इनको इससे घटाते चले जाना है। कैसे करना है देखिएगा, जैसे आपका ये 9 शेषफल बचा है ना, किस में भाग देने पर, 12 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 माइनस का
12। इसके बाद एक आपका कौन से क्रम में 12 शेषफल बचा, 12 किसका शेषफल बचा था, 15 में भाग देने पर, तो हो गया 12 माइनस 15। फिर इसके बाद बचा है 13 पर, 13 को किस में भाग देना पड़ेगा हमें, 16 में, 16 में तो दिया था, 13 माइनस का 16 बराबर। इसके बाद आ जाएगा 17 माइनस का आपका 20। इनको क्या करते हैं भाई, जब भाग विभाजित करते हैं ना तो हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई 9 12 इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का। 12 15 के बीच का अंतर देखो, सबके बीच का अंतर 3 का है। यहाँ पे भी अंतर कितना है, 3 का, वो भी किसका, माइनस का 3। इनके बीच का अंतर माइनस का 3, इनके बीच का अंतर माइनस का 3, इनके बीच का अंतर माइनस का 3। अंतर कैसा है मेरे दोस्त, समान है। अंतर कैसा है मेरे भाई, आप कहोगे सर समान है, तो बस आपको क्या करना है, जब अंतर समान है तो आपको ये 12 15 और आपका 16 और आपका है 20, तो इनका क्या कर लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 12 15 16 और आपका 20। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक संख्या मान लेंगे n। ठीक है, इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। और प्लस इसका अंतर कैसा, समान है, तो भैया माइनस करना है तो माइनस का 3, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 है ना, 12 दूनी 24, एलसीएम आ जाएगा भाई 240। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 240n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल आपका माइनस का 3, तो 240n माइनस का 3, यही तो आएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 240n माइनस 3। आप चाहो तो आप ऐसा कर लो भाई, यहाँ पे n मत मानो, यहाँ पर आप n मत मानो। ठीक है, इसको ऐसे करो, यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला सिस्टम हटा दो, ऋणात्मक इसका मान लेंगे ही नहीं हम, इसका ऋणात्मक मान ना लिख के करेंगे, इसको हम करेंगे अपने मेथड से। ठीक है, इसका तरीका देखो आप लोग, भाई 12 15 16 20 है ना, इनको विभाजित करने पर जब भी मैंने आपको भाग देने के लिए बोला तब जो आपका शेषफल बचता है ना, उसको मैं घटाने के लिए भी कहता हूँ, तो इसको आप घटाएंगे भाई इससे। ठीक है, इसको ना आप इससे घटाएंगे, तो जैसे यहाँ पे आपका है 12, 12 में कितना शेषफल बच रहा है, 9, तो भाई 12 में से 9 घटा देंगे। यहाँ पे आपका कितना भी 15, 15 में से कितना घटाना है आपको, 12 घटाना है। ठीक है, फिर आपको कितना है 16, 16 में से कितना घटाना है आपको, 13 घटाना है, क्योंकि जो आपका शेषफल बच रहा है ना इनको इससे घटाना है। 20 है, फिर 20 से विभाजित करने पर 17 शेषफल प्राप्त होता है, इसको माइनस कर देंगे 17। भाई इनके बीच का अंतर देखो भाई, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 16 में से 13 गया 3, 20 में से 17 गया 3। प्रत्येक स्थिति का अंतर जो है वो कैसा है दोस्तों, 3 आ रहा है। अंतर कैसे है भाई, समान है। अंतर कैसे है मेरे भाई, यदि मैं आपसे अंतर पूछूं तो आप कहोगे सर अंतर जो है ना, अंतर समान है। अंतर कैसे है, अंतर समान है। तो अब ऐसी स्थिति में जब अंतर समान है तो आपको क्या करना है, 12 15 16 20 इनका आपको ले लेना है एलसीएम। इनका हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम मैंने लिया था, कितना आया था मेरे भाई, 240। एलसीएम कितना आया था भाई, 240। और आप जैसा कि जानते हैं कि 4 अंकों की जहाँ पर संख्या पूछी है ना, 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, आप सभी जानते हैं कि सर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999 होती है कि नहीं, तो 9999 को आपको क्या करना है, इस संख्या को, यानी कि जो ये एलसीएम है ना, इस एलसीएम से इसको विभाजित कर देना है। और विभाजित करने पर जो भी शेषफल आएगा ना भाई, उसको उस बड़ी से बड़ी संख्या से हम घटा देंगे। ठीक है भाई, तो क्या करना भाई, हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, तो आपको सर 9999, यही तो है ना। अब भाई 9999 को आपको किससे विभाजित करना भाई, 240 से विभाजित करना है। भाई 240 से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, तो इसको विभाजित करने पर पूछ रहा है कि शेषफल, तो इसका जो भी शेषफल आएगा ना भाई, उसको इस दी गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से हमें घटा देना है। अब आपको इससे करना है भाग, तो कितनी बार जाएगा ये, भाग देंगे भाई सभी लोग। ठीक है भाई, भाग देंगे भाई, कितना शेषफल इससे हमें मिलेगा, तो 240 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये भाग लगभग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा आपका लगभग 24 एकम 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौको 96, ये आपका जाएगा भाई 4 बार। तो कितनी बार जाएगा, तो 4 0 0, 4 चौको 16 की 6, हाँसो लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 960। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा आपका 3, ये आ गया आपका 399।
कितनी बार जाएगा भाई 240, ज़्यादा हो जाएगा तो 240 एक हम 240 लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 240 से 9 आ गया, 9 में से 4 आ गया 5 और 3 में से 2 आ गया 159। अब तो कुछ जा नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों शेष। तो आपने देखा कि भैया यहाँ पे जो शेष आया है ना वो कितना आया है 159। अब ये जो शेष आया है ना हमारा 159, अब ये जो शेषफल 159 आया है ना, इसको हमसे क्या करना है बड़ी से बड़ी संख्या में, क्योंकि x के अंकों का योग ज्ञात करना है ना। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या मैंने क्या मानी थी, आप कहोगे सर आपने मानी थी बड़ी से बड़ी संख्या 9999। हमें इस शेषफल को ना इससे घटा देना है। इससे हमें क्या करना है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर इससे हमें ये घटा देना, कितना घटाना भैया 159। भाई घटाएंगे, कितना आएगा 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 8 और यह आ जाएगा आपका 9840। 9840। आपने देखा कि भाई यहाँ पे अंतर जो था वो कैसा था भाई, समान था, सभी में 3 3 का अंतर था। तो जब अंतर 3 का था तो भाई ये 3 भी इससे कम होंगी, क्योंकि भाई अंतर है ना, तो अंतर इससे भी 3 कम होगा। तो भाई 9840 में से -3 कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9837। ये याद रखना भाई 9837 आएगा। अब हमसे क्या पूछा था अंकों का योग, तो भाई अंकों का योग कर देंगे 9 8 17, 17 3 20 और 20 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको अंकों का योग करना है तो टोटल योग आ जाएगा आपका 27, जो कि ये फाइनली आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए के पास है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों को कम भी समझ में आया होगा, लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया आपको ये सबसे आसान मेथड है। आगे चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दिया गया कि किसी संख्या को जब 2 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में हमें शेषफल 1 मिलता है। तो यदि उस संख्या को हम 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। भाई सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले ना आप 2 3 4 5 6 इनका ले लेंगे भाई एलसीएम, ठीक है भाई। 2 3 4 5 6 का ले लो एलसीएम, तो भैया इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे भाई, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 और 6, इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 6 दाम 60, यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 क्या आ गया दोस्तों इनका एलसीएम। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 60। और क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बच रहा है ना भाई वो 1 बच रहा है प्रत्येक स्थिति में। जब शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है प्रत्येक स्थिति में। तो हमसे बोला है कि यदि वह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है, 500 और 600 के बीच में स्थित है तो अंकों का योगफल क्या हो। तो आपने इसका एलसीएम निकाला, वो कितना आ गया 60, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, तो आप कहोगे सर एक शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, आप कहोगे सर एक शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, देखो 60 है ना, हमसे कह रहे हैं कि किसी संख्या, भाई वो संख्या हमें नहीं पता, तो 60 के साथ में एक वेरिएबल मान लेंगे x, कि जो संख्या है वो हमारी क्या है दोस्तों x है। और शेषफल कितना बच रहा है 1, ये जो शेषफल 1 बच रहा है ना, तो संख्या का योग पूछा तो ये शेषफल इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में, यानी सभी में शेषफल समान है। तो जब शेषफल समान है तो इसमें ये हमारा शेषफल 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जानते हो क्या, वो कंडीशन है, कह रहा है कि जो संख्या की स्थिति है ना वो 500 और 600 के बीच है, यानी कि वो तो 500 और 600 के बीच में आनी चाहिए वो संख्या। तो आप बताओ मैं 60x जो मैंने माना है वो x के स्थान पर मैं इसमें कौन सी ऐसी संख्या रख दूं जो से 60 से गुणा करने पर हम लगभग 500 और 600 की आसपास पहुंच जाएं लगभग। तो आप कहोगे सर यदि मैं इसमें 4 की गुणा कर दूंगा तो 6 चौको 24, 240 के आसपास पहुंच रहे हैं। 3 से करूंगा तो 180 पहुंच रहा हूँ, 5 से कर दूंगा तो 300 के आसपास पहुंच रहा हूँ। इसको एक बार 6 से गुणा करके देखें तो 36 360, 7 से गुणा कर दूंगा 7 6 42, 420 के आसपास पहुंच रहा हूँ मैं। 8 से करूंगा तो 480, तो 9 से करूंगा तो 9 छक्के 54, तो लगभग मैं 540 के आसपास पहुंच रहा हूं। तो यदि मैं यहाँ पर, यदि मैं x के स्थान पर 9 रख दूं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 60 और गुणे में कितना हो जाएगा 9 और प्लस का 1। तो ये संख्या क्या हम 500 और 600 के बीच में पहुंच रहे, तो आपको सर 9 छक्का 54, 540 और प्लस का 1 हो जाएगा, आपका हो गया 541। तो आपने देखा कि हाँ हम 500 और 600 के बीच में स्थिति में आ चुके हैं।
तो ये जो 500 और जो 600 की जो बीच की जो स्थिति है ना, इनका अंकों का योग पूछा है, तो बस इनके अंकों का योग कर देंगे। तो 5 + 4 + का 1, 5 4 9 और 1 10। तो ये 10 क्या है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको फिर से मैं एक बार देता हूँ, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने भाई। एक्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है भाई। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 5 6 7 9। भाई 4 5 6 7 9 है ना भाई, इनका आपको ले लेना है एलसीएम। इनका एलसीएम ले लो भाई, 4 5 और 6 7 9 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे भाई, इनका ले लेंगे एलसीएम 4 5 6 7 और 9। तो भाई 4 5 6 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे भाई। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर संख्या आपको दी गई है 4 5 6 7 और क्या है 9। एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 2 3 6 7 और 9। फिर से एक बार 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 3 7 9। एक बार जाएगा आपका किससे, 3 से जाएगा आपका, 1 5 3 एकम 3 7 और 9। एक बार फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5 7 और 9। एक बार आपका ये 7 से जाएगा, एक बार आपका ये 7 से जाएगा, 1 1 1 1। और एक बार आपका ये 9 से जाएगा। भाई इनकी आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420 और 420 गुणे 9 कितना हो गया भाई, 420 गुणे 9। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 420 और गुणे 9। तो 9 0 0, 9 दूनी 18 की 8, 9 चौको 36 1 37। तो ये आ गया हमारा 3780। कितना हो गया भाई, 3780। 3780 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या, एक बार फिर से देखते हैं भाई। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते हो जाएगा आपका कितना, 60 और सत्ते 420 और 420 की गुणा करेंगे भाई 9 में। तो 9 0 0, 9 दूनी 18 की 8, हाँ सौ लगी 1 और 9 चौको 36 1 37। तो ये आ गया आपका 3780। भाई 3780 आ रहा है क्या, अच्छा अच्छा, गलत मैंने एलसीएम ही ले लिया भाई, ये 3 से कट रहा है ना। अभी अभी ये और कटेगा भाई 3 से, जब मैंने 3 से इसको काटा ना तो 3 तिरका 9 कटेगा भाई। ये मैंने 9 को ध्यान में नहीं दिया भाई, कोई दिक्कत ना है, कट जाएगा अभी 3 से। 1 5 1 7 9। तो 9 से कितनी बार कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 से तो ये यहीं कट जाएगा आपका, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक है भाई, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे बचेगा आपका 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे और 5 गुणे 7, 5 छिक्का 30 और 5 तियाँ 15, 3 18 और 18 सत्ते होता है आपका 126। भाई 1260 आएगा इसका एलसीएम। कितना आ गया भाई, 1260। लेकिन कह रहा है कि हर बार शेषफल एक बच रहा है, हर बार यानी कि प्रत्येक स्थिति में, तो शेषफल ये भी जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1260। संख्या हमें पता नहीं, संख्या एक्स मान लेंगे, प्लस कर देंगे 1। अब आप बताओ, एक्स के अंकों का योग पूछा है, तो भाई बताइएगा अब इसको हम कैसे करेंगे। भाई देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या थी हमारी, ठीक है, 4 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या थी। तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी 9999 होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक पिछला क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया है ये वाला। तो यहाँ से हमने निकाला एलसीएम 240। चाहो तो आपको क्या करना है, चाहो तो आप 1260 का एल भाग सीधे दे सकते हैं हम 9999 में। यदि नहीं दे सकते तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लेनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या मानेंगे भाई, ये आपको माननी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो यदि मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 7 मान लूँ, एक्स की वैल्यू को 7 मान लूँ और 1260 से इसकी मल्टीप्लाई करा दूँ, और प्लस का 1 तो आपका है ही, यहाँ से जो भी संख्या आएगी वो आपकी 4 अंकों की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो 4 अंकों की संख्या कितनी आएगी, 700, 7 छिंग 42 की 2 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 18 और ये आपका कितना आ जाएगा, 18 की 8 कैरी करेगा 1, 7 एकम 7 1, 8820 और प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा 8821।
ये आ गया 8821। हमें क्या करना था, अंकों का योग। भाई अंकों का योग कर देंगे, 8 8 16, 16 2 18, 18 और एक कितना हो जाएगा 19। अंकों का जो योग आ गया वो कितना आ गया 19। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भैया ए में भी है और बी में भी है, तो कोई भी एक ऑप्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऑप्शन था, एक को काट दो। चाहो तो आप बी को मान लो या ए को मान लो, ठीक है। दोनों आपके सेम ऑप्शन है, ए को ही मान लो क्योंकि ए की प्रायोरिटी पहले है, तो बी को काट दो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है, 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 मिलता है हमें, ठीक है। स्थिति कैसी है, समान है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी है। भाई देखो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको सर 1000 होती है। 1000 क्या होती है दोस्तों, ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। विभाजित हमें किससे करना, भाई 4 5 6 और 9 से। तो भाई इसका ले लेंगे एलसीएम। तो यदि मैं आपसे बोलूँ 4 5 6 और 9, इनका क्या ले लेना भाई, एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 9 का पाड़ा पड़ेंगे भाई, 9 दूनी 18, लगभग 180 आएगा भाई। कितना आ जाएगा 180। 9 दूनी 18, 20 निम्मा 180, 30 छिक्का 180, और 5 दूनी 5 तियाँ 15, और 5 छिक्का 30, 16 पंचे 80, ठीक है। यानी 5 तियाँ 15 और 3 बचे 5 छिक्का 30, मतलब 36 पंचे 180, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा कितना, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 180। और 4 अंकों की जो सबसे छोटी छोटी संख्या थी वो कौन थी हमारी, 1000। 1000 क्या है ये दोस्तों, हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछिए, उस संख्या के अंकों का योग। हमें संख्या के अंकों का योग बताना है। तो देखो इसका एलसीएम कितना आया 180। इसका एलसीएम आया कितना भाई 180 है। हमें वो संख्या नहीं पता है कि संख्या क्या है। संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे कि वो संख्या हमारी एक्स थी। लेकिन आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है ना वो 3 मिल रहा है। जो 3 शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल भी तो इसमें जुड़ेगा 3, क्यों, क्योंकि शेषफल कैसा है, समान है। तो ये हो गया 180 प्लस एक्स, और प्लस कितना हो गया आपका 3। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर मैं एक्स की जगह यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखूँ जो हमारी 4 अंकों की लगभग छोटी से 4 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या मिल सके। हालांकि छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, तो लगभग 1000 के पास की लगभग संख्या में मिल सके। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 180 के आपको ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिससे दोस्तों हमें 4 अंकों की संख्या मिल सके। अब भाई 180 के गुणनखंड ले लो भाई। 180 में जैसे आप 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौको कितना हो जाएगा, 18 चौको आपका कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, 720 ही होगा। 18 पंचे 90, 900 होगा। तो यानी कि यदि मैं x के स्थान पर क्या रख दूं, आप कहो सिर्फ 5 रख दो, तो यदि मैं 5 रख दूंगा तो भाई ये तो 900 ही मिलेगा। तो लेकिन 900 तो 3 अंकों की हमें लेनी है भैया, 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो भाई अब यहाँ पर मुझे x के स्थान पर रखना पड़ेगा भाई, 6 से गुणा करके देख लें भाई। यदि मैं 6 रख दूँ x के स्थान पर, मैं यदि 6 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 0 0, 6 48 की 8, और 4 6 कम 6 4 10, 1080। तो हाँ देखो 1080 आ गया दोस्तों। ये 1080 क्या आ गया, इसके गुणनखंड की है। क्यों, क्योंकि हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लानी थी। बस प्लस का इसमें हमें 3 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 1083। 1083 हो जाएगा। बस अंकों का योग चाहिए था, बस अंकों का योग कर देंगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस का 3, 8 1 9 3 कितना हो गया 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, आप तुरंत कहोगे भैया इसका आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। आपको 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी कि ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल सके। भाई 5 से किया नहीं मिल रहा है, 6 से किया देखो मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 44। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन के थोड़े थोड़े टाइप्स चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि 3 संख्या हैं भाई, हमें नहीं पता 3 संख्या कौन सी, तो आप मान लेंगे ए और बी और सी। 3 संख्याएं आपकी हैं ए बी सी, जिनका रेशियो का अनुपात दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में है। और इनका हमें दोस्तों एलसीएम भी दिया गया है, जिनका एलसीएम दोस्तों कितना दिया गया दोस्तों, इनका जो एलसीएम दिया गया ना इन तीनों का एलसीएम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है कि 180 है। तो हमसे दोस्तों इसका एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, जब भी आपसे एचसीएफ निकालने के लिए पूछे आपको क्या करना भाई, देखो एलसीएम इन्होंने हमें दे रखा है, आपको इनका एलसीएम ले लेना भाई। 4 5 6, 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दाम 60,
12 पंचे 60, 15 चौके, एलसीएम कितना आ गया 60। वो कह रहा है कि एलसीएम 60 नहीं है, इनका एलसीएम 180 है। आप कह रहे हो 60 है, वो कह रहा है 180 है, नहीं है। तो भाई इनका हमसे क्या पूछा, एचसीएफ पूछा। भाई इनका एलसीएम कितना है, आपने निकाला 60, वो कह रहा है 180। फिर डिवाइड कर दो तुरंत, 180 बटे में कर देंगे 60, जीरो से जीरो 6 से कटेगा 3 बार, तो कितना आ गया 6 3 18। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, फाइनली आंसर आ गया हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनका मासा और लासा का गुणनफल 2835 है। मासा और लासा का गुणनफल कितना भाई, 2835 है। तो संख्याओं का योग पूछा भाई, तो संख्याओं का योगफल क्या है। भाई देखो दो संख्या हैं आपकी, हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी है, लेकिन उन्होंने दे रखा है कि 5:7 के अनुपात में है। तो भाई इनके साथ में कोई भी वेरिएबल मान लो, 5a मान लेंगे और इसका अनुपात कितना 7a है ना। देखो इनके गुणनफल की बात करें तो गुणनफल बोले तो तुरंत गुणनफल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7b मान लेंगे इसको। ठीक है, गुणनफल है तो गुणनफल कर दिया। ये कह रहा है कि कितना 2835 है, यानी कि 5:7 के अनुपात में, तो इनका गुणनफल किया तो कितना आ रहा है, गुणनफल हमें दे रखा है 2835 है। ये भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये हो गया 5a, ये हो गया 7b। भाई इसको 7b है ना भाई, b के स्थान पर इसको a मान लो। ठीक है, इसको a मान लो आप, इसको ना आप a मान लो 5a, और इसको मान लेंगे 7a, 5a और 7a। तो यहाँ से देखेंगे a और इंटू a, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2835, और बटे में कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा नीचे भाग में। भाई 35 को भाग करेंगे भाई, इसमें 35 का भाग करना भाई किस में, 2835 में। 35 का भाग करो भाई 2835 में, कितनी बार जाएगा भाई, लगभग कितनी बार जाएगा, 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, कितनी बार जाएगा भाई, ये लगभग जाएगा आपका 8 बार, लगभग 8 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि 35 अट्ठे होता है आपका 280, तो 35 अट्ठे कितना हो गया भाई 280, 3 बचेगा 5 7 और 35 एकम 35। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 81। यदि मैं ए का मान पूछूंगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ए का स्क्वायर 81 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9। तो आपने देखा यहाँ से ए का मान मैंने कितना निकाला है, ए का मान आ गया 9। हमसे पूछा था संख्याओं का योग, जब ए की वैल्यू निकाल ली है तो बस ए की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, ए का मान किस में रख देना है 5a 7a में, फाइनली आंसर आ जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 9, और ये कितना हो जाएगा, प्लस करना है, योग के लिए प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर 7 गुणे 9 कर देंगे, तो 5 में हो जाएगा आपका कितना 45। अच्छा ए बराबर 9 है ना, अच्छा ए बराबर 9 है। ठीक है, 5 ने 45 प्लस कर देंगे 9 सत्ते 63, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 108। फाइनली ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 108 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात, 5:6 के अनुपात में है, और उनका मासा 8 है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है मासा गुणे और अनुपातिक जो संख्याएं दोस्तों इनका गुणनफल। तो हमसे क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम यानी कि हमसे लासा निकालना है। और इनका एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों 8 है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे अनुपातों का गुणनफल। यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपातों का गुणनफल। जब अब ये क्वेश्चन आपको याद कैसे करना है, जब आपके सामने रेशियो में दिया जाए और उनका मासा दिया जाए और एलसीएम पूछा जाए, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, बस ये करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से हमें को क्या निकालना था एलसीएम, एचसीएफ हमें कितना दे रखा है इन्होंने 8 दे रखा है, गुणा कर देना है। अनुपातों का गुणनफल कितना है 5 अनुपात 6, तो गुणा कर लेंगे 5 गुणे 6, 8 पंचे 40 और 40 छिक्का हो जाएगा 240। बस हो गया आंसर भाई, 240 आ गया, ऑप्शन नंबर सी के पास है। केवल आपको करना क्या है, ये जो मैंने फार्मूला बताया ना भाई, इसको बस अच्छे से याद रख लेना है। ये जब आपका पूछा जाए एलसीएम क्या है, मासा इतना है और संख्या रेशियो में दी जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 8 12 18 के अनुपात में दिया गया है, और उनका लासा जो है वो 2880 है।
तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस पूछा है कितना है। भाई देखो संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है, संख्याओं का रेशियो दे रखा है 5:8:12:18। ये दोस्तों इन्होंने रेशियो दे रखा है, ठीक है। और इनका जो एलसीएम है ना, एलसीएम, इनका एलसीएम भी इन्होंने दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है 2880। 2880 क्या है दोस्तों, इनका एलसीएम है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, भाई संख्या ही पूछी है ना, तो संख्या हमें नहीं पता वो कौन सी, तो वो संख्या मान लो एक्स रही होगी। वो संख्या क्या रही होगी, एक्स। तो भाई इसके साथ में वो संख्या हम मान लेंगे एक्स, तो वो संख्या होगी हमारी एक्स। तो 5 × 8 12 18 संख्या क्या मान ली हमने, एक्स, ठीक है। वो संख्या मान ली एक्स, बराबर किसके है, बराबर किसके हो जाएगी दोस्तों, तो बराबर हो जाएगी 2880 के। बराबर किसके हो जाएगी, 2880 के बराबर हो जाएगी। भाई हम इनकी गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे भाई। अब देखो, अब इनका एलसीएम ले लो आप लोग, ठीक है। वो तो एलसीएम तो किताब में दे रखा था भाई, इनका एलसीएम ले लो भाई। 5 8 12 18, इनका क्या कर लेना, एलसीएम ले लें। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 18×2 = 36। 18×2 = 36 यानी कि 360 आ जाएगा भाई। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम जो इनका आ गया वो आ गया दोस्तों 360। यहाँ पर इसके साथ में एक्स माना तो ये हो जाएगा 360 एक्स, बराबर में हो जाएगा आपका 2880। बात समझ में आ गई। ये 360 एक्स कहाँ से आया, 360 भाई इनका एलसीएम लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 ख़त्म, और 36 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 8 6 48, 8 3 64, यानी एक्स बराबर 8। 8 बार ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8। जब एक्स की वैल्यू 8 आ गई है तो हमसे अंतर पूछा है। अंतर आप निकाल सकते हैं भाई, अंतर आप निकाल सकते हैं। हमसे अंतर पूछा किसका था, हमसे पूछा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो भाई यहाँ से देखो सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। बस एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे भाई। तो भाई इनके बीच का अंतर पूछा, तो भाई 18 में से माइनस कर देंगे 5, और यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी है इसकी, एक्स है, तो एक्स से गुणा कर देंगे। तो 18 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 13। एक्स का मान कितना है, 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104। बस हो गया आंसर भाई, 104 आ गया आंसर भाई। ऑप्शन नंबर बी के पास है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ 18 गुना है। भाई इसमें इस बार गुना से आ गया भाई। एक तरफ लिख लो भैया एलसीएम और दूसरा तरफ लिख लेंगे एचसीएफ। एलसीएम और उसका एचसीएफ कितना है, 18 गुना है, ठीक है। और लासा और मासा का योग 855 है। 18 गुना है, कौन है, एलसीएम मासा का, मासा यानी एचसीएफ का 18 गुना एलसीएम है। तो यदि एचसीएफ 1 रहा होगा तो ये 18 रहा होगा। इसके साथ में एक वेरिएबल ए मान लो और इसके भी साथ में मान लेंगे। यदि ये 1 ए रहा होगा तो ये 18 ए रहा होगा, है ना। और कह रहा है कि इनका योग जो है ना, योग लासा और मासा, तो भाई एलसीएम लासा और मासा इनका योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 18 और 1 19, तो कितना हो जाएगा भाई, 19 ए हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो भैया योग, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, योग। तो भाई ये कितना हो गया, 18 1 19 से। कह रहा है कि इनका योग 855, यानी 19 ए बराबर हमें कितना दे रखा है, इन्होंने 855 दे रखा है। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, 19 से भाग दे देंगे इसमें। तो 19 19 चौको 76, 19 पंचे 95, यानी कितनी बार गया भाई, 45 बार। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, ए का मान है निकाल लिया 45 बार। हमसे पूछा तो दूसरी संख्या क्या है। आपने अभी तक एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो भाई पहली संख्या इन्होंने में दे रखी है, एक संख्या कितनी दे रखी है इन्होंने, 81। यदि पहली संख्या 81 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, n2 मान लेंगे, यानी कि दूसरी संख्या बराबर एलसीएम हमारा कितना है भाई, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 18। अब भाई 18 ए है ना, तो ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुणे 45। और गुणे एच सी एफ कितना है, 18 एकम 18, ये हमारा 18 ही रहेगा। सॉरी ए का मान है ना 45 एकम 45, ये हमारा 45 ही रहेगा। क्यों, ये एक है, 45 की गुणा एक में करेंगे तो 45 ही तो होगा। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में यहाँ से हम n2 निकालेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा हमारा 81। तो n2 यानी कि दूसरी संख्या है, तो ये इसके हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 गुणे 45 गुणे 45 और बटे में आ जाएगा आपका 81। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से काट देंगे, 9 दूनी और 9 निम 81 और 9 दूनी 18, ठीक है। ये कटेगा 9 से, 9 पना 45, 45 दूनी 90 और 90 पंचे कितने हो जाएगा, 9 पना 45 यानी कि 450।
इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा भैया वो आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम और उनका एचसीएफ का 12 गुना है। भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो मत कितना बड़ा है। भाई यहाँ पर आधी इंग्लिश भी लिखी है, क्वेश्चन केवल और केवल आपका यहीं तक लिखा हुआ है जहाँ तक यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज, केवल क्वेश्चन इतना बड़ा है, बस 3 लाइन का क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमसे क्या बोला कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो ये हो गया आपका एलसीएम और एक तरफ आपका मैंने लिख दिया एचसीएफ। यदि एचसीएफ एक रहा होगा तो उसका 12 गुना यानी कि एलसीएम 12 रहा होगा। यही तो कह रहा है ना। अब कह रहा है कि इन संख्याओं में एक संख्या 8 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है। तो भाई आप बताओ इनका योग कितना है। तो आप करोगे सर इनका योग आ रहा है 12 और एक 13 योग आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी कि 13 का मान कितने के बराबर है, एलसीएम का योग 52 के बराबर। तो 13 एकम 13, 13 चौको 52, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 4। जब एक यूनिट का मान 4 है तो भैया हमें क्या निकालना था भाई, दूसरी संख्या। तो बस दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। एक यूनिट का मान 4 है तो ये कितना हो जाएगा 12 चौको 48, 4 एकम 4। भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेंगे भाई एलसीएम। भाई 12 चौको कितना हो जाएगा भाई 48, एलसीएम में रख देंगे 48 हो जाएगा और इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 4 एकम 4, 12 चौको 48। तो यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। तो हमसे क्या पूछी थी, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बस यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो भाई बटे पहली संख्या आ जाएगी। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है हमारा, ये हो जाएगा 48 गुणे 4 बटे पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कितनी है 8 है, पहली संख्या कितनी हमारी 8 है। 8 छंग 48 और 6 चौको कितना हो जाएगा हमारा 24। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संख्या हमारी कितनी थी 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल। भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई ए और बी मान लो, एक को भाई ए मान लो दूसरे को बी मान लेंगे, तो भाई इनका क्या हो जाएगा गुणनफल कितना भाई 48, यानी ए इंटू बी बराबर कितना हो गया 48। और दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 13 है। और दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी ए माइनस बी कितना बता रहा भाई 13 बता रखा है। कितना बताया भाई 13। तो भाई इनका कितना आ गया गुणनफल 48 आया है। तो भाई 48 के गुणनफल कितने करेंगे भाई, 48 के फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको उससे 16 3 48, ये तो होगा भाई 16 3 48। तो भाई इनका फैक्टर किया तो कितना आ गया भाई 16 3 48। और ए और बी के बीच का अंतर कितना है 13 है। तो यहाँ से ए का मान आ गया 16, बी का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 3। जब ए के नीचे मान रखेंगे 16 बी के नीचे रखेंगे 3, तभी तो ये हमें 13 मिलेगा। यानी कि ए और बी की जो हमने मान निकाले वो कितने निकाले 13 ही निकाले हैं। तो कह रहा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि वो संख्या कौन सी हैं, तो वो संख्या कौन सी हैं 16 और 3 है, क्योंकि इनका गुणनफल भी 48 है और इनका अंतर भी 13 ही है। तो कौन सी है दोस्तों 16 और 3 है। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। भाई गुणनफल 48 है और अंतर 13 है, तो बताओ वो संख्या कौन सी है। तो भाई 16 और 3 ही तो होगी, 16 3 48 और 16 माइनस 3 13। तो भाई गुणनफल 48 आ रहा है और अंतर 13 आ रहा है, तो वो संख्या पता करनी थी, वो होगी 16 3 48। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे भी कर सकते थे, बिना कॉपी पेन के। भाई मुँह जबानी करना था भाई, मुँह जबानी 16 3 48 और 16 माइनस 3 अंतर 3, जिनका अंतर 3 आ जाए वही आंसर है। बस आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ पे टाइप नंबर हमारा अगला स्टार्ट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभवतः लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। भाई देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इनका सबका एचसीएफ ले लो भाई। 1 मीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर को क्या करना अभी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो 1 मीटर को कितना हो जाएगा, तुरंत कहोगे सर 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो वो हो जाएगा 100 मीटर। और 100 मीटर है फिर आपका है 20 सेंटीमीटर। तो भैया 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। चलिएगा इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 1 मीटर है, फिर आपका है 20 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद आपका 3 मीटर है,
और फिर आपका है दोस्तों 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको मीटर को ना सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो। एक ये मीटर है, एक ये मीटर है। तो ये 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और 100 में प्लस 20 सेंटीमीटर ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर में कितना मीटर हो जाएगा भाई, 3 मीटर में हो जाएंगे 300 मीटर। और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया भाई, 120 सेंटीमीटर तो ये है ही, और ये हो जाएगा आपका 390 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया है भाई, केवल और केवल इनको मीटर और सेंटीमीटर को मैंने केवल चेंज किया है। तो भाई इनका एचसीएफ ले लो भाई, एचसीएफ ले लो भाई, 120 ले लो, और इसको 300 प्लस 90 के हिसाब से ले लो। कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहो 390 लिखो या ना लिखो, इसको हो गया, इसे कॉमा लगाया ना, तो ये हो जाएगा आपका 300 मीटर। कॉमा लगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर 3 मीटर में, और ये आपका 90 सेंटीमीटर है ही। ये देखो मैंने सारे आपके सेंटीमीटर में लिख लिए, ये मैंने सारे सेंटीमीटर में लिख लिए। अब ये 120 आ गया, ये 300 आ गया, ये 90 आ गया। भाई इनका क्या करना है, तीनों का एचसीएफ ले लो भाई, इनका सबका क्या ले लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ आएगा 30, 30 दाम 300, 30 तिया 90, 30 चौको 120, तो आ गया भाई कितना, एचसीएफ आ जाएगा 30। बस हो गया, आंसर आ गया। ये एचसीएफ ही बताना था, केवल आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कर जिसका प्रयोग 360, 800, 1550 के सटीक मापन के लिए किया जाता है। भाई 360 है, ठीक है। इनका भैया चाहो तो आपको क्या करना है भाई, 360, 800, 1550, इनका क्या करना है, इन तीनों का 360 कॉमा 800 और कॉमा आपका 1550, इनका मापन पूछा भाई। कुछ नहीं करना है, सबका एचसीएफ ले दो। इनका क्या कर लेना, आपको मासा निकाल देना है। क्या कर लेना है, एचसीएफ यानी कि मासा निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। केवल और केवल इनका मासा निकालना है आपको। भाई मासा कैसे करेंगे, ऑप्शन से कर लो भाई, सिंपल तरीका है भाई, सिंपल तरीका। ऑप्शन उठाओ, चेक करो। 9 चौको 36, 9 से 80 कटेगा भाई, या 800 कटेगा भाई, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, 10 तिया 30, 10 छिक्का 60, 10 अट्ठे 80, 10 एकम 10, 10 पना 50, भाई 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। 10 एचसीएफ आ गया। एचसीएफ निकालना था भाई, एचसीएफ कितना आ गया, 10, बिल्कुल सही है। बाई ऑप्शन कर लो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई। 360, 800, 1550 काट के देख लो, जो कट जाए सिंपल तरीके से वही आंसर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बाई ऑप्शन कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 114 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 266 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर वाले चार समबाहु त्रिभुज अधिकतम किस माप यानी सेंटीमीटर के पैमाने से ठीक ठीक मापा जा सकता है। कुछ मत करना मेरे दोस्त, ये आपको जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ना, 114, 114, 76, 266 और 152, इन चारों संख्याओं का मासा निकाल दो, आंसर आ जाएगा भाई मासा। मासा क्या रहेगा भाई, ऑप्शन उठाओ और भाग दे के देखो। भाई क्या करना है, इनका सीधे सीधे आपको इनका क्या कर देना, इनका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकाल दो भाई, आंसर आ जाएगा, ये समझ लो। भाई एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऑप्शन को रख के भाग देना भाई। 38 है ना भाई, 38, 38 से देखो क्या 114 कटेगा भाई, बताएंगे क्या, क्या 38 से 114 कटेगा, 38 से 114 कटेगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा, कैसे कटेगा भाई, देखो 114 है ना, तो 38 से ये कट जाएगा। क्यों, 38 तियाँ होता है आपका 114, 38 दूनी 76 होता है भाई, 76 है ना भाई, 76 सेंटीमीटर, ये भी देखो 38 से कट जाएगा। 38 दूनी होता है आपका 76। अब जैसे आपका आगे हमें दिया है दोस्तों 266, कितना दिया दोस्तों, 266 है। अब ये 38 से जाएगा, तो जैसे आपका ये कितना है, 266 है, क्या 38 से जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसके बाद आता है आपका 152। अब आपका आ जाता है दोस्तों 152, क्या ये भी 38 से जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। 38 चौको ही 152 होता है भाई, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कट गया ना भाई सिंपल तरीके से, तो इसका मतलब है 38 ही दोस्तों इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो 38 क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 ही इसका क्या है दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। बस हमें केवल एचसीएफ ही निकालना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग लगाएंगे भाई, कह रहा है
कि एक माली बगीचे में पौधे रोपता है और यदि पंक्ति में पौधों की संख्या समान है तो 105 या 210 या 315 पंक्तियां हैं, तो उन एक भी पौधा शेष नहीं रहता है। रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब न्यूनतम संख्या की बात करें ना भाई, तो आपके सामने जो भी संख्या नज़र आ रही है ना, कौन कौन सी है, 105 कह रहा है और 210 भी कह रहा है या 315 कह रहा है। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम निकालना तो आता ही है सभी को, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 630। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 630। तो बस यही आंसर है हमारा, एलसीएम निकाल दो इनका, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास है 630। अब आपको सर डायरेक्ट कर दे भाई, इसका एलसीएम निकाल लो ना आप लोग। एलसीएम तो आप लोग निकाल सकते हो भाई इनका, 105 है, 210 है और 315 है। बस इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम से आ जाएगा भाई 630 आ जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम ले सकते हो आप लोग गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे आपका ये कितना था, 105 था, अब 105 है और ये आपका कितना है, 630 है, तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग आपका 6 बार जाएगा। यानी कितने से चला गया आपको सर, 105 छिक्का होता है 630, 21 तियाँ 63 होता है, तो कितनी बार जाएगा, दिया जाएगा आप 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 एकम 3 दूनी 6, और ये आपका कितना है 315 है, तो 315 कितनी बार जाएगा बताएंगे, तो 315 ही आपका जाएगा लगभग 2 बार, तो 315 दूनी 630, तो बस एलसीएम कितना आ गया 630, हो गया आंसर। बिल्कुल सही जवाब है भैया, ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 6 घंटियाँ हैं, 3 4 6 7 8 12 है। भाई कुछ मत करो, एक साथ बजना शुरू करती हैं। और ये क्वेश्चन ना आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो भाई, इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसा ही पूछा जाता है। भाई कह रहा है कि 6 घंटियाँ हैं, तो 3 4 6 7 8 12, ये जो सेकंड दिए ना भाई, इनका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा भाई। इनका सभी का एलसीएम ले लो भाई, ठीक है। 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, 3 4 6 7 8 12, भाई सबका एलसीएम ले लो भाई, आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना भाई, 168 है भाई, ठीक है, 168 है भाई। एलसीएम निकाल लेना आप लोग, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी है 168, ठीक है, कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड और 44 सेकंड की 90 सेकंड और 44 सेकंड की नियमित अंतराल के अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे पर बजते हैं तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब बजेंगे। भाई देखो, एक तो हो गया आपका 90 सेकंड बाद, और एक है आपका दोस्तों 44 सेकंड बाद, ठीक है भाई। इनका एलसीएम ले लो आप, 90 44 का कितना आएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90 और 22 दूनी 44, ठीक है भाई, 22 दूनी 44, और ये कितना हो जाएगा भाई, फिर से देख लो भाई, 2 से चला जाएगा आपका, हो जाएगा 45 और 11 दूनी 22। अब ये किससे जाएगा भाई, 5 से हटा दो भाई, 5 निम 45, यह आ जाएगा आपका 11, 5 से नहीं 3 से हटा दो इसको, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 और यह आ जाएगा 11। 5 से जाएगा तो सॉरी 3 से जाएगा तो कितना जाएगा, 3 पच्चे 15 और 11, एक बार 5 से जाएगा और एक बार आपका 11 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंचे, ठीक है ना, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 5 और 11 पच्चे 55, यानी 36 गुणे 55। भाई 36 गुणे 55 कितना हो जाएगा, 5 छिक्का 30 की 0, कैरी करेगा 3, 5 तियाँ 15, 3 18, 18 की 8 और 5 तियाँ 15 और 15 और 4 19, ये आपका जाएगा 1980। कितना आएगा भाई, 1980। भाई 36 गुणे 55 करेंगे तो कितना आएगा, 1980 ही तो आएगा भाई। भाई इनकी गुणा करके देख लेना भाई, यही आएगा आपका 36 गुणे 55 1980। अब कह रहा है कि वो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। भाई एक सेकंड में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बस कुछ नहीं करना, इस 1980 को ना आप 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो भाई, आ जाएगा आपका कितने मिनट बाद, 0 से 0, 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये जाएगा 6 तियाँ 18, एक बचेगा 6 तियाँ 18, ये आ गया 33।
ये जो 33 आया है ना 33, ये क्या आया दोस्तों, मिनट आया भाई। 33 मिनट बाद, 33 मिनट बाद दोस्तों बजेगी। तो भाई 33 मिनट बाद यानी कि यदि वो 6 बजे बजी थी, अगली बार एक साथ कब बजेगी तो 33 मिनट बाद। तो 6 बजे में ये क्या कर देंगे, 33 मिनट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6:33 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, 6:33। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में 57 अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया भी था। एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म को 429, दूसरी किस्म को 462, तीसरी को 528 लीटर। समान आकार की बोतलों में न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जो दूध के बने मिश्रण को भरा जा सके। भाई देखो देखो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो लीटर में संख्याएं दी गई हैं ना, इनको आपको क्या करना है, इनका मासा ले लेना है यानी HCF। तो यहाँ पर संख्या दी गई है आपको 429, और क्या दिया गया है 462, और अगला दिया गया दोस्तों 528। भाई इनके अंतर ले लो, अंतर कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा आपका, बचेगा कितना, 12 में से 9 गया आपका 3, और 5 में से 2 गया आपका 3, 33 बचेगा। इनके दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 66 बचा। भाई इनका HCF कितना आ गया भाई, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, HCF कितना आ गया दोस्तों, 33 आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया भैया, ये तो सिंपल हो गया भाई। अब कह रहा है कि इनकी जो बोतलें हैं ना, बॉटल, वो न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम संभावित संख्या, भाई 33 और 66 के बीच का भी अंतर कितना है भाई, 33 है। जब अंतर समान है ना भाई, जब अंतर क्या है दोस्तों, समान है, तो HCF कितना है, 33 है। तो जब इसका सभी का HCF 33 होगा, तो भाई ऊपर हमारी जो बोतलों की संख्या थी वो कितनी थी भाई, 429। तो ये हो जाएगा 429/33, प्लस ऊपर हो जाएगा 462/33। अब बटे में 33 सबके लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सबका HCF 33 ही है। और ये हो जाएगा आपका 528 बटे में आ जाएगा आपका 33। बस इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। भाई इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 33 एकम 33, और 33 तिया 99। अब इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 33 एकम 33, 33, यहाँ पर आपका कितना शेष बचेगा, 3 और 1 14, 142 हो जाएगा। और 33 चौको हो जाएगा आपका 142। ठीक है, 33 से भाग करेंगे तो ये भी जाएगा लगभग एक बार जाएगा, और कितना बचेगा, 3 और 8 3 12, 8 और 9 3 11, 9 3 12, ये जाएगा आपका 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो यहाँ पर बचा 13 14 16। तो भाई इनको क्या कर देना, जोड़ देना है भाई। तो 13 प्लस का 14, तो 10 10 20 27, प्लस का कितना आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा आपका 16। तो 16 और 14 20, 16 14 30, और 10 40 3 43। तो ये आ जाएगा दोस्तों 43। 43 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अब यहाँ से दोस्तों आपके जो LCM एंड HCF का जो चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन हैं लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके विविध टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो कि आपको कहते हैं मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का योग 72 है भाई। वो संख्या हमें नहीं पता, A+B मान लो, A+B का योग कितना हो गया भाई, 72 है। इनके संख्याओं के बीच का अंतर 1/9 है भाई। इनके बीच का अंतर, अंतर कितना हमारा, A-B, यही तो होगा, संख्या यही मानी थी। इनके योग कितना है भाई, 72 है। योग का अंतर है, योग का 1/9, योग का, योग 72 है, का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा उसका 1/9। तो 72 गुणा 1/9, ये कटेगा तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 8 एकम 8। ये आ गया A-B का मान। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो A और A, B से भी प्लस माइनस कट जाएगा, A और A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A, और 2A बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 72 है, ये हमारा 72 और प्लस का 8, ये जुड़ जाएंगे तो 72 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 72 8 कितना हो गया, 80। 2 से ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा, 40। जब ए की वैल्यू हमारी 40 आ गई है, तो हमसे पूछा संख्याओं का LCM कितना होगा भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ए का मान आ गया 40, हमें क्या निकालनी है, बी का मान। तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई दोस्तों, 40 प्लस कितना आ जाएगा, बी। 40 प्लस बी बराबर में A+B का मान हमारा कितना था, 72 था ना। तो 40 प्लस बी बराबर कितना रखेंगे, 72। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा 72 माइनस कर देंगे 40, तो 72 माइनस का 40 कितना आ जाएगा, 2, 7 में से 4 जाएगा आपका, ये बचेगा हमारा 3। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32। तो हमसे क्या पूछा था, इनका LCM। ठीक है, अब भाई 40 32 का LCM निकाल दो, इनका और इनका। 40 32 का LCM निकाल देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 40 चौको
160, बड़ी संख्या का पढ़ना है ना, तो 40 चौको कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। बस इसका एलसीएम निकालना था, तो लो भाई इनका एलसीएम बता देना। 40 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 160। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 160। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 1904 है। उनका एचसीएफ यानी कि मासा, मासा कितना है दोस्तों, 56 है। तो संख्या के युग्मों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कितने जोड़े इससे बनाए सकते हैं। देखो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो इन्होंने बताया कि 56 है, लेकिन इनका योग कितना है, योग हमें नहीं पता। योग मान लिया ए प्लस बी है, और ए प्लस बी का योग कितना है दोस्तों, 1904 है। ए प्लस बी का योग कितना है मेरे दोस्त, 1904 है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 56 है ना भाई, भाग करेंगे भाई, तिचंग 18, 3 पच्चे 15। भाई कितनी बार जाएगा भाई, 1904, तो ये जाएगा आपका 3 बार। तिरछंग 18 की 8 और 3 पच्चे 15 की 16, 168। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2, और 8 में से 6 गया 2, 224। और 56 चौको कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24, ये जाएगा आपका 4 बार। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 34 आ गया। इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया है 34, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान यहाँ से मैंने कितना निकाल दिया भाई, 34 आ गया। अब कह रहा है कि 34 से इसकी संभावित संख्या यानी कि युग्मों की संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं। जैसे 33 1 34, जैसे कौन कौन सी बनाई जा सकती हैं ये आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि 34 है, 34 से क्या बना सकता है, तो 33 और 1 34, एक जोड़ा तो ये बन सकता है। ठीक है, एक तुम्हारा ये बन सकता है 31 कौमा 3, 31 3 34 बन सकता है। एक हमारा 29 और 5 बन सकता है कि 29 5 34 हो सकता है। 27 और 7 34 हो सकता है हमारा। इसके बावजूद 25 और 9 हो सकता है, 25 कौमा 9 हो सकता है। 23 कौमा 11 हो सकता है। मतलब ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 23 11 34 हो सकता है। और इसके अलावा 19 और 15 34 हो सकता है, 19 और 15 34 हो सकता है। और तो मेरे आइडिया से तो 34 नहीं हो सकता है। तो ये कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़े हो गए भाई। और क्या, और क्या, 7 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है एक जोड़ा भी और भी हो सकता है भाई। 33 1 हो सकता है, 31 3 हो सकता है, 29 5 हो सकता है, 27 7 हो सकता है, 25 9 हो सकता है, 23 11 हो सकता है, 19 15 हो सकता है, 19 15 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, और भाई 21 13 भी तो हो सकता है, 3 1 4 और 20 10 30 34, भाई 21 13 भी हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, तो बस ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे भाई। कितने हो जाएंगे, 8 हो सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 युग्म दोस्तों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि दो संख्याओं को मासा 33 है। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, संभावित युग्म वाला, संभावित युग्म वाला है भाई। देखो एचसीएफ कितना है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि 33 है। ठीक है, उनका योग, तो योग हमारा वही रहेगा ए प्लस बी, कितना भाई 594 है। ए प्लस बी बराबर आप निकाल सकते हो भाई, भाग दे देंगे। तो 33 एकम 33 और 33 अट्ठे कितनी बार जाएगा, 38 बार, तो सॉरी 18 बार जाएगा। तो 33 एकम 33 ही तो होगा, 18 गुणा 33 इज इक्वल टू 59 4, यानी 594। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18। अब ये 18 के बताओ कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। जैसे 17 1 18 हो गया आपका, 17 1 18 हो जाएगा। हाँ, और आपका कौन सा हो सकता है, और आपका बन सकता है 13 कौमा 5, 13 5 18। और क्या हो सकता है भाई, 11 7 18, ये भी तो हो सकता है, 11 60 7 18। और भी क्या इससे संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं भाई, संख्याओं के ऐसे कितने संभावित युग्म हो सकते हैं। 17 1 18, 13 5 18, 11 7 18, भाई कितने बने भाई, 3 बने। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 दोस्तों इसके पेयर संभावित युग्म जो है बन सकते हैं 18 के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि 22 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है। तो 22 दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो 22 के मान की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो 20 से लेकर हमें 36 तक के पूर्ण संख्या लिख लेनी है। तो पूर्ण संख्या क्या, वो एक दूसरे की गुणज हो। जैसे 20 से 36 के बीच, तो भाई जैसे आपका 21 है, 21 हो जाएगा।
21 किसका गुणा जो है, तो आप बता सकते हो भाई 3 और 7 का है। 21 किसका गुणा जो हो जाएगा आपको सर 3 और 7 का। 22 भी हो जाएगा भाई। 22 किसका गुणा जो है आपको सर 2 गुणा 11 का गुणा जो हो जाएगा। 23 है, 23 किसी का गुणा जो नहीं है। 24 है, 24 हो सकता है भाई, 24 हो सकता है क्या, लेकिन वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए भाई। इसके अलावा कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, 26 है, 26 हो जाएगी भाई, 26 हो जाएगी भाई। 20 और 36 के बीच की ही लेनी है मुझे, हमें जो संख्या लेनी है वो 20 और 36 के बीच की संख्या लेनी है बस, ठीक है। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ 26 को। 26 का कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 13 हो जाएगी, 13 दूनी 26। 26 के बाद 26 के बाद और कौन सी लेते हैं भाई, संभव मान लेने हैं जो कि एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या और कौन सी हो सकती है हमारी, 33 हो सकती है भाई। क्या हो सकती है, 33। क्या हो सकती है, 33। 3 गुणे 11 हो सकती है। 34 हो सकती है, 34 है। 2 गुणे 17 हो सकती है। और 35 भी हो सकती है। 35 हो सकती है कि नहीं, आपको सर हो सकती है, 5 सत्ते 35। 35 भी हो सकती है। तो 21, 22, 26, 33, 34, 35। अब आप कहोगे सर 12 दूनी 24 भी तो हो सकता है, क्योंकि वो भी आ रहा है, लेकिन नहीं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आप पहले पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला कि विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, भाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए भाई। 3, 7, 2, 11 ये सभी कैसी हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 7 है, 2, 11 है, 2, 13 है, 3, 11, 2, 17, 5, 7 ये सभी कैसी हैं, तो आप कहोगे सर ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। हमें अभाज्य संख्याओं के ही गुणनफल लेने हैं मेरे दोस्त, केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। आप चाहते तो यहाँ पर मैं 24 भी लिख देता तो हो जाता 2 गुणे 12, लेकिन 12 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 12 तो भाज्य संख्या है। तो हमें केवल उन संख्याओं को लेना है जिनके दो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हो सकें, और वो भी 20 से लेकर 36 के बीच तक के ही लेने हैं। बाकी ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जिनके अभाज्य गुणनफल हों। बात समझ में आ गई, नहीं तो आपको सर आपने 24 क्यों नहीं लिया, है ना। और आप इसके इसके बाद कौन सा आ रहा था आपका, 26 है। 26 तो मान लो आ जाएगा, 13 दूनी 26। 27, 27 नहीं आएगा आपका, क्योंकि 9 है ना। तो 9 तो आपकी विषम है, लेकिन भाज्य संख्या है। 3 त्रिका 9 3 से कटता है, लेकिन हमें अभाज्य संख्या लेनी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये बस इनको काउंट कर लेंगे भाई, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बस यही है, इनके मान टोटल कितने भाई, 6 संख्याएँ ऐसी हैं। तो बाई के मान की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के पास है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। भाई देखो, कथन हमसे बोल रहा है, पहला कथन पढ़ा है, कह रहे हैं कि दी गई संख्या में सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। भाई बिल्कुल सही है। यही मैंने आपको कल भी पार्ट 1 में बताया था। जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, मैंने उसको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की पहचान क्या होती है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की पहचान। भाई दी गई संख्या में सबसे छोटी जो सामान्य गुणज होती है वो लघुत्तम कहलाती है, यानी कि एलसीएम कहलाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही बता रहा है। जब पहला ही ऑप्शन सही मिल गया तो बाकी के ऑप्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में एलसीएम की संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। भाई एलसीएम क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, एलसीएम निकाले कि तुम बड़ी संख्या की तो पाड़ा पड़ते हो। भाई दूसरी बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है, एकदम गलत कह रहा है। एलसीएम का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है, भाई नहीं होता है, गलत है। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य संख्याओं का योग होता है, भाई ये भी गलत है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा कथन सही है, भाई पहला ही सही है, क्योंकि दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज संख्या एलसीएम कहलाती है। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 63, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है ना वो हमसे गलत, मतलब हमको गलत दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भाई, इन ऑप्शनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ एक सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा उनका गुणनफल होता है। और दो सम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, देखिएगा जो आपकी दो सम संख्याएं हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि दो सम संख्या कोई सी भी ले लो भाई, 2 और 4 ले लो, ठीक है, 4, 6 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो कैसी है, एक अभाज्य संख्या है।
तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप बताओगे सर ऑप्शन नंबर डी वाला ही बिल्कुल सही जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही कह रहा है, क्योंकि दो सम संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं बन सकती हैं। जैसे आपके सम संख्या कौन सी है? 4 और 6 हैं, लेकिन 2 भी तो सम संख्या है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी तो बन सकती है। आप कहोगे बिल्कुल बन सकती है, तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्या ये सही है? भाई नहीं सही है, सही नहीं कह रहा है भाई, सही अभाज्य संख्या नहीं बन सकती हैं, भाई ये बात गलत कह रहा है। भाई क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोला कि कौन सा कथन गलत है। यही गलतियां हम एग्जाम में करते हैं भाई, कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो भाई ये गलत कथन है। जबकि दो सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है, ये मैंने आपको एनटीपीसी की बुक में बताया था, ये बिल्कुल सही है। एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ एक सहभाज्य संख्या योग में बनता है, ये भी बात सही है। दो सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा उनका गुणनफल होता है, ये भी सही है। लेकिन दो सम संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं बन सकती हैं। ये कह रहा है कि बिकम को प्राइम नंबर, भाई नहीं बन सकती हैं। ये कैसा है? गलत है। तो गलत वाला बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दो आपकी जो सम संख्याएं हैं वो कभी भी आपकी असहअभाज्य संख्याएं नहीं बन सकती हैं। ये कह रहा है कि बन सकती हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। इसके बाद क्लास कवर करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और कल से दोस्तों सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। और उस क्वेश्चन कह रहा है कि 1400 और 1800 के बीच की एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित करें तो शेषफल हमें कितना मिलेगा? भाई देखो 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित किया जा रहा है ना, तो भाई इनका सबका एलसीएम ले लो आप। किनका किनका? 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 12 का, इनका आपको ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा 12 तिहाई 36, यानी कि 360। भाई एलसीएम कितना आएगा भाई? 360, जो कि सबसे कटनी चाहिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 360। अब कह रहा है कि तो 360 है ना भाई, 360, इसको ना 1400 और 1800 की बीच की संख्या बनाने के लिए हमें इनकी बीच की संख्या बनानी है भाई। और कह रहा है कि इनकी प्रत्येक स्थिति में ना हमें 3 शेषफल प्राप्त होता है। जब प्रत्येक स्थिति में जब 3 शेषफल प्राप्त होता है तो उस 3 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि 3 तो सभी में हमें प्राप्त हो रहा है। तो x को 11 से जब विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों 360 को ना 1400 और 1800 के बीच की संख्या के बनाने के लिए दोस्तों हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? भाई देखो इसका एलसीएम कितना आया? 360। हमें संख्या कितने अंकों की बनानी है भाई? हमें संख्या जो बनानी है ना वो 1400 और 1800 के बीच की संख्या बनानी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भैया 360। अब आप एक चीज़ सोचो, मुझे 360 को ना भाई 1400 और 1800 के बीच में लाना है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी संख्या का मल्टीपल करना होगा? कौन सी संख्या से गुणा कर दूँ? भाई 36 दूनी 72, 720 नहीं हो रहा। 36 तियाँ 36 चौको, भाई 36 चौको करके देखें तो कितना हो जाएगा भाई? 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं इसकी, 4 0 0, 4 3 24 की 4 और 4 3 12 2 14। भाई देखो 1440, भाई 1400 और 1800 के बीच में आ गया ना भाई, कितना आ गया? 1440। तो भाई ये एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? तो आपको सर एक्स की वैल्यू आपने निकाली सर 1440, लेकिन शेषफल भी तो प्रत्येक में 3 बच रहा प्राप्त हो रहा है, तो ये शेषफल और जुड़ जाएगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा हमारा 1443। ये कितना हो जाएगा हमारा? 1443। अब कह रहा है ये जो x की वैल्यू जो 1443 है ना, इसको कह रहा है कि 11 से विभाजित करने पर हमें कितना शेषफल मिलेगा। तो x बराबर निकालेंगे भाई, कितना आएगा हमारा? 1443 बटे x को 11 से विभाजित कर रहा हूँ x के मान को, तो ये कितना भाई? 11 से विभाजित करना है मुझे। किससे विभाजित करना भाई? मुझे इसको ना 11 से विभाजित करना है। तो 11 से विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 3 बचेगा, और 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 एकम 11, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, फिर 11 तियाँ 33, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 11 एकम 11। कितना शेष बचा? तो आपको सर 2 शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है भाई? 2, यानी कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 64 क्वेश्चन जो हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर होता है क्लोज। और नेक्स्ट डे से हम दोस्तों अगला चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको भी हम दोस्तों लगभग दो क्लास में इसको
इसको भी हम दोस्तों कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर चीज़ें कम समझ में आई हो तो कमेंट कर देना भाई, क्योंकि भाई क्लास का जो समय है ना भाई, वीडियो में आपको नेक्स्ट डे के लिए अपलोड करता हूँ। अभी भी यदि आप समय देखोगे तो भाई 1:24 हो रहा है समय, वो भी AM हो रहा है, रात के 1:24 में तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझ रहे हो ना भाई। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।